हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। अगर आज आप लोग साइंस का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ना तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन यानी कि ओएमआर शीट में जो देना होता है वह आराम से क्लियर हो जाएगा, जो हर साल पेपर में आता है। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप सबको 11 क्वेश्चन करा दिया हूं, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। कह रहा है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केनो का आपका सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ये ए होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, यानी कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, CH3COOH होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है 15 नंबर। कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका संतरा है। क्या है? संतरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी श्वसन हो जाएगा। श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर साल आता है। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/80। क्या होता है? 120/80 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कहा कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है, यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन किसमें स्त्रावित होता है। तो ये आपका अग्नाशय में होता है। किसमें होता है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अग्नाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 19 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो आपका पुष्प में 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना होता है? 4 भाग होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है यहाँ पे कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो ये आपका डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मेंटल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधा पर किया था। जो मेंटल वैज्ञानिक था वह किस पर अपना प्रयोग किया था, किस पौधा पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मटर पर। किस पर किया था? मटर पर अपना ये प्रयोग किए थे जो मेंटल वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आप सबको बता दूं कि इसमें कितने कहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा ये आपका देख लीजिए। सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूं कि अधिकतर क्वेश्चन कहां से बनने वाला है आपके साइंस के पेपर में। देख लीजिए ये पेपर में बनने वाला है, जो कि हर साल पेपर में आता है। पूछेगा आपका कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, उन्हें रेखा चित्र द्वारा बनाकर समझाइए। तो ये आपको जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है। देख लीजिए, लिखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, दो निम्नलिखित नियम है। पहला लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। ठीक है, ये आएगा। उसके से आप लिखिएगा दूसरा नंबर लिखिएगा कि तल के दूसरा मतलब नियम, प्रकाश परिवर्तन के दूसरा नियम, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण बराबर होते हैं। यानी कि अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। देखिए यहाँ पे मैं आप सबको ये समझा दूं। देखिए ये आपका एक तल दिया गया, ये आपका क्या है? तल है। और यहाँ से आपतित किरण आ रही है और यहाँ टकरा रही है यहाँ पे इस बिंदु से, और फिर यहाँ पे वापस देते हैं परावर्तित किरण। तो जो आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तन के पश्चात जो जा रही है उसको बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण और ये जो बीच में आपका, इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। तो हमेशा कोण ये आई आपतन कोण और कोण आर परावर्तन कोण आपस में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसी पर एक क्वेश्चन पूछता है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है पेपर में बहुत सारा
आपको आंखी के प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग आराम से करके आइएगा। देखिए कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया गया क्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एफ। तो जब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। तो लिखें क्या यहाँ पे -40 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या है, आर दिया गया है। लिखें क्या, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। तो 2 गुणे -40 तो -80 आपका क्या हो जाएगा, इसका वक्रता त्रिज्या। इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद से और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी